नमस्कार दोस्तों, मैं ही प्रदीप दुबे। आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं 1 अप्रैल से ऐसे कौन कौन से नियम चेंज हो सकते हैं बैंक, फाइनेंस, क्रेडिट कार्ड, अनसिक्योर लोन, सिक्योरिटी लोन, होम लोन, बाइक लोन, कार लोन और चेक बाउंसिंग 138 का क्या आपके ऊपर केस हो सकते हैं। इसके ऊपर आज हम पूरी जानकारी बताएंगे। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करना। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता चल चुका होगा, काफी न्यूज मीडिया, आप ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे देख चुके होंगे कि 1 अप्रैल से जो है कुछ ऐसे रूल और नियम चेंज हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का जो एनपीए मोड है उसे हटा दिया जा सकता है। अब यहाँ पे काफी लोग के मन में ये डर है कि अगर हमारा एनपीए मोड अगर हट जाता है अप्रैल से तो हमारा जो अमाउंट है उसे एक साथ पैड करना पड़ेगा और हमारे घर पे रिकवरी टीम फिर से परेशान करेगी, हमारे ऊपर केस भी हो सकता है, हमारा चेक बाउंस होगा अगर हमने कंपनी को दिया है। तो आज हम इसके बारे में पहले पूरा सत्य आपको बताने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं चेक बाउंस कब होता है और चेक बाउंस कंपनी और बैंक कब करती है। तो जब भी आप किसी भी कंपनी से सिक्योरिटी लोन चाहे अनसिक्योर लोन करवाते हो तो आपसे बैंक वाले चेक लेते हैं। आपका ब्लैंक चेक होता है, उसमें आपका सिग्नेचर होता है और डेट जो होता है वो बैंक वाले डालते हैं और वो जो डेट होता है वो डेट बैंक वाले मेच्योरिटी के तौर पे आपसे लेते हैं। और अगर मान लो आप कोई भी ईएमआई को पेंडिंग रखते हो, नहीं पेड करते हो, तो एक साथ उसको बैंक में लगा के उसको बाउंस करके आपके ऊपर क्लेम करके पैसा बैंक ले सकती है एनबीएफसी कंपनी भी। ये सवाल आपको सुनने को मिला, पर यहाँ पे सच्चाई क्या है पहले वो आप जानिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो चेक होता है, अब मान लो आपने किसी भी कंपनी से एक मोबाइल फाइनेंस करवाया, चाहे आपने पर्सनल लोन, होम लोन या आपने मैं आपको होम लोन के बारे में पहले बात बताऊंगा, पहले आप पर्सनल लोन के बारे में जान लो। अगर मान लो आप पर्सनल लोन अगर आप अप्लाई करते हो या लेते हो या कंपनी आपको प्री अप्रूव ऑफर देती है, जो आपका चेक होता है तो कुछ कंपनियां चेक पे पहले ही डेट डाल देती है और कुछ कंपनियां चेक पे अमाउंट भर के पहला किस्त जो होता है वो चेक से ही बैंक से लेती है और इसके बाद आपका जो ईसीएस है उसको जनरेट करके पैसा से एचडीबी फाइनेंस कंपनी है। अगर आप एचडीबी फाइनेंस कंपनी से अगर आप लोन करवाओगे तो अगर आपका कोई कंज्यूमर लोन है तो ये लोग चेक से ही पहला किस्त जो है लेते हैं। इसके बाद क्या करते हैं कि आपका ईसीएस तैयार करते हैं। पर यहाँ पे काफी लोग के मन में ये डर है कि हमारा चेक बाउंस होगा। मैंने होम क्रेडिट, बजाज फाइनेंस बैंक से और बड़ी कंपनी से लोन लिया है, मैंने चेक दिया है, 3 चेक, 4 चेक, 5 चेक दिया है। तो देखिए आपका जो अमाउंट है ये आपके अमाउंट के पे डिपेंड करता है। तो ऐसा नहीं होता है कि आपका 1,50,000 2 लाख रुपए का अमाउंट है और उसके लिए कंपनी जो है क्लेम करे बैंक में चेक बाउंसिंग क्लेम करे, तो ऐसा नहीं होता है। देखो जब आपका चेक बाउंस होता है तो चेक बाउंस के ऊपर पहले उसका वेरिफिकेशन होता है। ऐसे नहीं होता है कि चेक बाउंस हुआ और आपका लीगल नोटिस आ गया। पहले ये देखा था कि किस रीजन से आपका चेक बाउंस हुआ है और कस्टमर का क्या स्टेटस है, आपका रिकॉर्ड को ट्रैक किया जाता है। अब आपने अगर किसी व्यापारी से चेक का लेन देन किया है, चेक से पेमेंट करते हो, तो उस केस में आपका प्रॉब्लम होता है। बैंक सेक्टर जो होते हैं यहाँ पे अगर कोई भी आपका चेक बाउंस होता है तो इस केस में आपका पहले जांच पड़ताल होता है कस्टमर का क्या रिकॉर्ड है। अगर दोस्तों आपने अपने जीवन में अगर कोविड-19 लॉकडाउन के पहले अगर आपने बहुत सारी गलतियां की है, पेमेंट नहीं पेड किया है, बैंक और कंपनी से आपने काफी ज्यादा गलत काम किया है, अपना सिविल खराब कर लिया है, तो इस केस में आपका जो रिकॉर्ड है और सारे कुछ डेटा आपके सिविल में रहते हैं, उस बेस पे ट्रैक करते हुए उसके खिलाफ क्लेम हो सकता है आपके बाउंसिंग के ऊपर। बट रिकॉर्ड अच्छा है, आप कोविड-19 के अंडर में आप ईएमआई पैड नहीं कर पाए हो या आपको पैसे नहीं है, इसलिए दोस्तों इसमें आपका जो कंपनी होती है, जो बैंक होते हैं, वो चेक बाउंसिंग जल्दी पूरे अमाउंट एक साथ डालते ही नहीं है बैंक में। क्यों? पहले उसका आप रीजन डालो। जब भी आप लोन करवाते हो दोस्तों तो कोई भी कंपनी आपको ये नहीं बताती है कि आप मुझे चेक दे रहे हो, ये चेक जो है हम एक साथ अगर आप ईएमआई पैड नहीं करोगे तो हम एक साथ अमाउंट पैड करके हम आपके अकाउंट में इसे लगाएंगे। कोई भी कंपनी आपको नहीं बताती है, ना बैंक बताते हैं। दोस्तों एक पॉइंट वाली बात है।
अब यहाँ पे दोस्तों, अब मान लो अगर आपका जो चेक है, अगर कंपनियां एक साथ उसमें अमाउंट डाल के अगर बैंक भी हिट करवाती है, अगर उसको बाउंस करवाती है, तो इसमें बैंक और कंपनी की गलती मार्केट यहाँ पे क्यों होती है? देखो, जब अगर आपने लोन करवाया है तो लोन लेते टाइम आपसे ये बोला जाता है कि आप मुझे चेक दीजिए ईसीएस के लिए। कोई भी कंपनी बैंक आपसे ये नहीं बोलता है कि आप मुझे मेच्योरिटी तौर पे आप मुझे चेक दीजिए, अगर आप ईएमआई पैड नहीं करोगे तो इसे एक साथ जो है हम इसे बाउंस करेंगे। कभी ये कंपनियां बैंक वाले आपको नहीं बताते। इस केस में आपको डरना नहीं है दोस्तों। अगर आपका ईएमआई बाउंस होता है, आप अगर बैंक वाले एक साथ चेक को बाउंस करते हैं, तो पहले उनको इसके लिए पहले वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि हमने कस्टमर से क्या बात की। तो आपसी पॉइंट है, आप इसको बयां कर सकते हैं कि हमें कभी बताया नहीं गया था कि हमारा जो लोन अमाउंट है ये एक साथ कंपनी वाले हमें बैंक में डालेंगे। और सबको पता है कि कोर्ट और आगे बता सो कि अभी ये जो प्रॉब्लम आया है कोविड-19 की वजह से आया है, तो 1 अप्रैल से अगर एनपीए मोड अगर हटता है, तो एनपीए अगर आपका जब अगर लागू हो जाता है तो एनपीए होने से आपके संग क्या होगा पहले मैं आपको वो बता दूं। यहाँ पे अगर आपका एनपीए होता है, अगर आपका सिविल खराब नहीं तो सिविल में आप पहले रिपोर्ट बैंक वाले करते हैं, इसके बाद जो है आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन, जैसे कि आप लीगल नोटिस भेजते हैं। अगर आप लीगल नोटिस जो होता है अगर आप उसका मान्य करके अगर आप अमाउंट नहीं देते हो, तो बैंक वाले जो मेच्योरिटी चेक होता है उसे बैंक में लगाने की बात करते हैं। पर दोस्तों, कोई कंपनी आज तक जो है जल्दी चेक बाउंस जल्दी नहीं करती, क्योंकि कंपनी को भी वहां पे वेरीफाइड करवाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जब भी दोस्तों कंपनी कोर्ट में अगर इसको अगर वेरिफिकेशन वहां पे अगर कंप्लेंट डालती है, अगर क्या लगती है, वहां पे उसको प्रूव करना पड़ता है कि कस्टमर ने किस बिहाफ पे आपसे लोन लिया। लोन अलग अलग टाइप के होते हैं, आपका होम लोन हो गया, बाइक लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड और सिक्योर लोन। तो यहाँ पे क्या होता है कि अलग टाइप के लोन होते हैं और अलग अलग प्रकार के अमाउंट भी होते हैं। दोस्तों, अगर आपके मन में ये सवाल है कि मैंने चेक दिया है कंपनी को और मेरे ऊपर 130 केस हो गए, तो ऐसा नहीं होता है। आपका अमाउंट डिपेंड करता है और किस पोजीशन में आपका लोन है और आपका रिकॉर्ड भी ट्रैक होता है। अगर तो आपको कोई ये बताता है कि आपका चेक डायरेक्ट बाउंस होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो आपने जरूर बताना। ऐसा आज के जमाने में, आज के टाइम से बहुत कम चांस में होता है, व्यापारिक लेन देन में ऐसा होता है। पर दोस्तों, कभी आपको पता है कि ये माहौल हमारे साथ नहीं है, सबके साथ सेम है। और उसको आपको पता है कि जो एनपीए का जो बात है जो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे करीबन 30 से 40% हो सकते हैं, अभी तो फिलहाल कम है, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबके आपको पता है कि काफी ज्यादा कोविड-19 का जो असर है बढ़ता जा रहा है। आप न्यूज मीडिया में चेक कर सकते हो, रोज का अपडेट आप देख सकते हो, काफी ज्यादा जो है केस मुंबई और एरिया में बढ़ रहे हैं। तो इसका रीजन ये है दोस्तों कि जब माहौल खराब चल रहा है, इसमें आप ही गलती नहीं है। अगर आप कोई डराता है तो डरना नहीं है, आपको हिम्मत से काम लेना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका क्रेडिट कार्ड है वो अनसिक्योर है, उसका लास्ट में स्टेटमेंट होता है। अगर आपका पर्सनल लोन अनसिक्योरिटी है, उसका भी लास्ट में स्टेटमेंट होता है। अगर आपका सिक्योरिटी लोन है तो पहले कोर्ट से ऑर्डर पास करना पड़ता है। कोर्ट से ऑर्डर पास करवाने के बाद ही वही चीज आपका जा सकता है जो आपके नाम पे है। अगर वो चीजें आपके नाम पे है ही नहीं, तो इसके खिलाफ बैंक जो है, कंपनी जो है कुछ नहीं कर सकती। उनके पास ये अर्थव्यवस्था नहीं होती है, इसका अधिकार होना जरूरी है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपके पास जॉब है, पैसे आ रहे, ईएमआई जरूर पैड करना थोड़ी खड़ा करके। बट दोस्तों, कभी अपने मन में डर मत लेना, और सो प्लीज आत्महत्या करने के लिए अपने मन में कभी विचार मत लाना कि आत्महत्या करना गलत है। अभी इसके लिए अपने देश का कानून जो है सुप्रीम कोर्ट बैठा है, क्या खबर आपको आती है ये देखते हैं। बाकी दोस्तों, किसी भी हाल में आपको डरना नहीं है दोस्तों। देखिए, जिंदगी में दुख सुख लगे रहते हैं। आज आपके लाइफ में दुख है तो कल सुख जरूर है। आपने एक कहावत तो सुना है, इंसान के जीवन में दुख सुख हमेशा रहते हैं, और दुख सुख जीवन में इसका जो तौल है दोस्तों, हमेशा अपने लाइफ में और अपने सफर में चलते रहते हैं। और याद रखना, लाइफ में कभी भी आपको हार नहीं मारना है, क्योंकि हार मारने वाले कायर होते हैं। आपने लोन लिया है, किसी का जुर्म है, किसी का मर्डर नहीं किया है, आपने लोन अगर लिया है तो आज नहीं तो कल आप पैड, इससे पहले आप ईमानदार थे, पैड करते थे, बट आज अगर आप पैड नहीं कर पा रहे तो दिक्कत ये है, कोविड-19 लॉकडाउन, जॉब
जो प्रॉब्लम। तो वेट कीजिए। तो क्या होता है, एक बार से ही होगा आपका। अगर कोई भी ऑर्डर अगर कोर्ट से पास होता है तो इसमें ओनली आपका रेगुलर टीम फिर से वही नहीं अपनाएंगे, पर चेक बाउंसिंग भी होता है दोस्तों। ये चेक बाउंसिंग दोस्तों इस हाल में नहीं होता है, वहाँ पे सारी चीजें पहले होती है, क्लियर कभी होता है, इसमें आपको डरना नहीं है। हाँ, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे किसी कंपनी का पैसा सो प्लीज बेईमानी मत करना। बैंक का पैसा अपने देश का पैसा है, अगर पैसा वापस आएगा जरूर पैसा बैठ करना और हिम्मत से काम लेना। तो प्लीज डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा अच्छा होगा, बस हिम्मत करिए और आगे बढ़िए। जीवन में अच्छा पल एक दिन आपके पास जरूर आएगा। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करना, शेयर करना, आपको में क्या ख्याल है कमेंट करना। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।